भैया जी, एक बार महाअवतार बाबा जी के पूरे जीवन को समझते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक शुद्ध चेतना आत्मा के रूप में ही शुरुआत से है, न जाने सैकड़ों हज़ारों वर्षों से। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमें दर्शन हुए हैं, और जैसा आपने कहा संवाद का भी दावा करते हैं, तो इतनी सारी थ्योरीज़ निकली हैं। आपने बहुत पहले ही उनको इष्ट के रूप में स्वीकार कर लिया, तो डेफ़िनेटली जानने की भी कोशिश की होगी कि महाअवतार बाबा जी कौन हैं। कई संतों से आप मिले होंगे और शायद कई ऐसे लोगों से भी मिले होंगे या आप जानते होंगे जिन्होंने सच में ऑथेंटिकली उनका संवाद किया है उनके साथ या दर्शन किए हैं। उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा, जीवन काल के बारे में। क्योंकि कई संतों का, जैसे लाहिड़ी महाशय के माध्यम से उनका आज के आधुनिक युग में प्रकटीकरण बताया जाता है। लाहिड़ी महाशय अपने जीवन का साधना काल, उनकी जब भेंट हुई है, दीक्षा ग्रहण की है, कुकुछीना अल्मोड़ा जिले में है, और द्रोणगिरी पर्वत में गुफा, लंबी कहानी, लंबा वर्णन है। उसके बाद 26 वर्ष का जीवन लाहिड़ी महाशय का है। 26 वर्ष का, चूँकि 1861 में उनकी दीक्षा होती है महाअवतार बाबा जी के द्वारा। 25 सितंबर 1895 को शरीर पूरा हुआ था उनको। तो प्रतिदिन अनुभव की डायरी लिखते थे वो, अनुभूतियों की डायरी, और सामान्यतः बंगला भाषा में सारी डायरी थे वो। तो उनको चुपचाप अपना गोपन भाव से रखना। उनके पौत्र हुए सत्यचंद लाहिड़ी जी, फिर उन्होंने उनको निकाला और उसके आधार पर पुराण पुरुष किताब बनी। उस किताब में ही जो उन डायरीज में जो महाअवतार बाबा जी के चित्र का किया है, वह चित्र उन्होंने रेखांकित किया है खुद लाहिड़ी महाशय ने। उसी को बाद में परमहंस योगानंद जी ने जैसा दर्शन किया है महाअवतार बाबा जी का, उस रूप में चित्र का रेखांकन किया, और किसी पेंटर, किसी बड़े आर्टिस्ट थे बनवा करके। आज जो विश्व भर में चित्र दिखाई देता वो लाहिड़ी महाशय की डायरी के आधार पर और परमहंस योगानंद जी के कॉन्सेप्ट के आधार पर चित्र भी प्रकाशित हुए। कोई डायरेक्ट उनका फोटो नहीं है। दूसरा, दक्षिण भारत की एक सिद्धों की भावधारा है, परंपरा है। तो पांडिचेरी के पास तमिलनाडु में एक स्थान है पोर्ट नोवा। कई संतों का, कई ऋषि परंपरा का दावा है कि महाअवतार बाबा जी का जन्म स्थान यहाँ पर है। जन्म स्थान भी खोजा और उस स्थान को संरक्षित भी किया है। अब देखिए, मान्यताएं हैं, मैं किसी की मान्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहा। जो जिसकी मान्यता, जो कि अलग अलग ढंग की मान्यता है। कोई कहते हैं अजन्मा है, लोग कहते हैं समय पर, देश काल जो है परिस्थिति पर लोगों को दिशा दर्शन करते हैं, दर्शन भी देते हैं समय पर, मार्गदर्शन भी करते हैं, दीक्षाएं भी देते हैं। ऐसा कई प्रकार के वर्णन करने वाले, देने वाले आज संत भी हैं। अब जैसे अभी हमको मई में, पिछले मई में, एक कृष्णा भारती नाम की एक कम माने उम्र की, मेरे को 30-35 साल उम्र होगी, दक्षिण की हैं कहीं वो। तो उनको गांव का ग्राम प्रधान है, नंदन, अल्मोड़ा जिला जहाँ बात कर रहा हूँ, गुफा के पास, उनको संदेश महाअवतार बाबा जी का मिला कि एक लड़की शादी का आएगी, आपको मदद करना है। तो कुछ दिन बाद में दिख गई गांव में, नाम कृष्णा भारती, और उनका स्वरूप एक सामान्य कपड़ा पहन करके। तो जलपान भोजन नहीं चाहिए, फिर तो यूरिन लेटरिन बाथरूम भी नहीं चाहिए, तो फिर व्यक्ति को सोना क्यों, 18-18 घंटे ध्यान पर गुफा में या जंगल में कर लेना। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश मिलते हैं। इससे लगता है कि वो हर समय है, और ऐसे एक नहीं अनेक लोग हमको तो मिले हैं व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में दर्शन का उनका दावा है। मैं तो उनके दावे को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमको नहीं मिले, ये सत्य है अभी तक। बिल्कुल भैया जी, ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं कि जो ये कल्प है, आई थिंक 28 कल्प होते हैं, जो ये कल्प है, इसका संरक्षण करने के लिए एक ऊर्जा के फॉर्म में वो हमेशा हज़ारों साल से
विराजित हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, ये हो सकता है? एक इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ही जो वर्णन है कि एक बार लाहिड़ी माँ से बनारस के घर में अपने ध्यान मुद्रा में है और रोज शाम को ध्यान पर बैठते थे, सुबह तक, बाद में गंगा जी जाते थे। अचानक ही एक उनके शिष्य थे, तो हमको कहा कि आप गंगा किनारे चलो, दशाश्वमेध घाट गए। अचानक देखते हैं कि एक शिला उठती है और नीचे से एक नारी, दिव्य नारी का स्वरूप अवतरित होता है। ऊपर से गंगा जी के माने ऊपर से एक चक दिव्य ज्योति अवतरित होती, उसमें लाहिड़ी महा से स्वयं आते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी ज्योति अवतरित होती, उसमें मावतार बाबा जी आते हैं। तीनों का संवाद होता है। मावतार बाबा कहते हैं कि अब मैं शरीर छोड़ करके अनंत की तरंगों में विलीन होना चाहता हूँ। तो उनकी बहन का संवाद है उसमें कि नहीं, आपका तरंग में विलीन होने ना होने में क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं। तो बोले आपको नहीं करना। तो बोले यही परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए जब तक ये सृष्टि है तब तक मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार समय समय पर मैं लोगों को मार्गदर्शन करूँगा, मिलूँगा। ये संकल्प हुआ है, दशाश्वमेध घाट का है। इसलिए हम किसी पर टिप्पणी करने के, जो सत्य ही लिखा होगा, ठीक लिखा है, हम तो हृदय से स्वीकार करके और उसी दिशा में चलते हैं। जैसे अभी प्रयागराज के कुंभ की चर्चा हम सुन रहे हैं। 1894 भी कुंभ था, 94 में कुंभ था। एक सज्जन थे प्रीनाथ कड़ार। तो स्वाभाविक है, एक नेगेटिव एनर्जी भी रहती है ना कि ये संत तो कैसे माने देश के लिए, समाज के लिए कोई काम नहीं करते, फ्री में खाते, ऐसा निगेटिव बात लेकर के चल रहे थे। अचानक एक आते हैं सामने सज्जन कि आपको एक संत बुला रहे हैं, बोले चलो। तो एक वह बट वृक्ष आज भी मौजूद है वहाँ। तो बट वृक्ष के नीचे बैठे तो उनका कि देखो स्वामी जी। तो बोले मैं स्वामी नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ। नहीं, बोले स्वामी की तुमको उपाधि आज दे रहा हूँ, जो देता हूँ उसको लेना पड़ता है, अंत में सिद्ध भी होता है वही। और इस कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार का नेगेटिव विचार लेके चलना ठीक नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो मैंने स्वामी जी गलती हो गई, आपके दर्शन के पूर्व विचार ऐसा था, अब नहीं है। और फिर युक्तेश्वर हम तो बाद में वो कहते तुम लाहिड़ी को जानते हो? अरे बोले तो मेरे गुरु हैं क्रिया योग के। तो उनको संदेश देना जा कर के आपके जीवन के दीपक का जो ऊर्जा का घी है खत्म हो रहा है, यानी शरीर छोड़ने की तैयारी करना है। इस प्रकार का उनको दे देना संदेश। और तुम में क्षमता है, तुमने जो आपने कहा, आपने पूरब का विज्ञान यानी वेद पुराण उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ा, महाभारत पढ़ा है, अंग्रेजी का भी ज्ञान है। तो जो विश्व में अन्य जो संप्रदाय मत पंथ हैं और भारत का जो वैदिक परंपरा, उसके समन्वय के सूत्र खोजकर किताब लिखो। तुम किताब जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी फिर मैं दर्शन दूंगा आपको। ठीक, आशीर्वाद दिया, अदृश्य हो गए। जब वहाँ से काशी गए हैं युक्तेश्वर गिरी जी, तो अपने गुरु को मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे संत मिले थे, आपके लिए संदेश। अरे बोले वही तो महाअवतार बाबा जी थे। तो बोले मैं तो पहचान नहीं पाए। बोले वो आप गलती आपकी नहीं, वो उस समय मति भ्रम ऐसा कर देते हैं कि लोग उनको पहचान ना पाए। खैर, इसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी जाते हैं अपने घर। कलकत्ता के पास में श्री रामपुर एक स्थान के थे रहने वाले। किताब लेखन में लग जाते हैं और किताब पूर्ण, गंगा जी पास है घर के। मैं जो गया हूँ, चूँकि देखा मैं सब जगह, गंगा स्नान करके लौट रहे तब देखा बट वृक्ष के नीचे महाअवतार बाबा विराजित हैं। तो उन्होंने कहा आप? हाँ। बोले मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं जब किताब दवाऊँगा, आशीर्वाद दिया। यानी ऐसे अनेक लेखकों द्वारा, संतों द्वारा, सिद्धों द्वारा, एक जैसे श्रीमत शंकर स्वामी कुछ वर्ष पूर्व मिले,
तो उन्हें ज्ञानगंज की यात्रा का वर्णन किया है, जी, अपना किया जी। है उन्होंने। जी। मेरी उनसे भेंट हुई, आए भी, मैं भी गया उनके पास में। अच्छा। तो ज्ञानगंज की यात्रा के समय भी महाअवतार बाबा के दर्शन का वर्णन उन्होंने किया है। क्या, किस रूप में हुए उन्हें और कैसे हुए? एक मठ है, मठ का मैं नाम भूल रहा हूँ। जी। एक मठ में उनके बहुत बौद्ध लामाज ये सब हैं। उस समय उनका वायु मार्ग से अवतरित होने का वर्णन, लेकिन लोगों ने देखा है, संवाद किसी से नहीं हुआ। आशीर्वाद देकर के पुनः अदृश्य होने का वर्णन लिखा है किताब में।